न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बारिश का असर, NMC के गांधीबाग अंचल में 3 जर्जर मकान गिरे। नागपुर नगर निगम NMC की ओर से जीर्ण शीर्ण संरचनाओं से निपटने में उदासीनता रहने वालों के लिए जोखिम बढ़ा रही है और ये किसी भी दिन शहर में एक बड़ी आपदा के कारण बन सकती है। बुधवार को 3 अलग अलग जगहों पर दीवार गिरने के बाद बारिश तेज होने पर क्या होगा, इसकी एक झलक बुधवार को देखने को मिली है। तीनों घटनाएं पिछले कुछ दिनों से शहर में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद गांधीबाग अंचल के घनी आबादी वाले इलाके में हुई है। रिपोर्टों के अनुसार ये दोनों व्यक्तियों के लिए भाग्यशाली था क्योंकि वे समय से पहले चले गए थे, अन्यथा बुधवार को एक आपातकालीन स्थिति होती। नागरिक निकाय पहले ही लगभग 300 संरचनाओं की पहचान कर चुका है जो अपनी उपयोगिता से बाहर हो गए हैं। फिर भी विभिन्न कारणों से NMC की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, विशेष रूप से क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा उनके पैर घसीटने के कारण। कई मामलों में शहर भूमि कारकों के कारण अंचल अधिकारी असुरक्षित संरचनाओं को गिराने की अनुमति देने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। न ही वरिष्ठ अधिकारी किसी अंतिम समय में आपात स्थिति से बचने के लिए जीर्ण शीर्ण संरचनाओं की संख्या को कम करने पर हुई प्रगति पर नजर रख रहे हैं। प्रक्रिया के अनुसार प्रवर्तन विभाग को संबंधित जोनल बॉस द्वारा उन संरचनाओं की पहचान करने के बाद अनुमति दी जानी चाहिए जो खतरनाक है और कभी भी गिर सकती है। 3 स्थानों पर दीवार गिरने के बाद प्रवर्तन विभाग ने मौके पर पहुंचकर जीर्ण शीर्ण संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। पहली कॉल नाल साहब चौक से स्थित जामिया अरबिया मदरसे की थी, जिसकी पिछले हिस्से में दीवार चिंतेश्वर वंजारी के घर पर गिर गई थी। मलबे से घरेलू सामान ग्रसित हो गया और सौभाग्य से आज प्रभावित स्थान पर कोई मौजूद नहीं था। दूसरा स्थान जहां दीवार गिरी है वह महल के शिवाजी नगर इलाके में मंजुला अदमाने के आवास था। इधर भी प्रवर्तन विभाग ने बाद में शेष ढांचे को ध्वस्त कर दिया। तीसरे स्थान पर नगर निकाय की टीम ने नाइक रोड महल पर एक पुराने और ढहते ढांचे को गिरा दिया। नागपुर नगर निगम की ओर से जीर्ण शीर्ण संरचनाओं से निपटने में उदासीनता रखने वालों के लिए जोखिम बढ़ा रही है और ये किसी भी दिन शहर में एक बड़ी आपदा का कारण बन सकती है। बुधवार को 3 अलग अलग जगहों पर दीवार गिरने के बाद बारिश तेज होने पर क्या क्या होगा, इसकी एक झलक बुधवार को देखने को मिली। तीनों घटनाएं पिछले कुछ दिनों में शहर में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद गांधीबाग अंचल के घनी आबादी वाले इलाकों में हुई। रिपोर्टों के अनुसार ये 2 व्यक्तियों के लिए भाग्यशाली था क्योंकि वे समय से पहले चले गए थे, अन्यथा बुधवार को एक आपातकालीन स्थिति होती। नागरिक निकाय पहले ही लगभग 300 संरचनाओं की पहचान कर चुका है जो अपनी उपयोगिता से बाहर हो गए हैं। फिर भी विभिन्न कारणों से NMC की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, विशेष रूप से क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा उनके पैर घसीटने के कारण। कई मामलों में सहानुभूति कारकों के कारण अंचल अधिकारी असुरक्षित संरचनाओं को गिराने की अनुमति देने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को पूरा नहीं कर रहे हैं। न ही वरिष्ठ अधिकारी किसी अंतिम समय में आपात स्थिति से बचने के लिए जीर्ण शीर्ण संरचनाओं की संख्या को कम करने पर हुई प्रगति पर नजर रख रहे हैं। प्रक्रिया के अनुसार प्रवर्तन विभाग को संबंधित जोनल बॉस द्वारा उन संरचनाओं की पहचान करने के बाद अनुमति दी जानी चाहिए जो खतरनाक हैं और कभी भी गिर सकती है। कई स्थानों पर चूंकि निवासियों के पास रहने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक स्थान नहीं है, इसलिए वे परकलित जोखिम लेना जारी रखते हैं और जीर्ण शीर्ण संरचनाओं में रहते हैं। ऐसी ही एक जगह है मॉडल मिल चौल, जहां घरों की हालत नाजुक है, ये कभी भी गिर सकते हैं। फिर भी जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण विफल रही पुनर्विकास परियोजना के लिए दावा होने के डर से निवासी जगह खाली नहीं करना चाहते हैं। इस बीच 3 स्थानों पर दीवार गिरने के बाद प्रवर्तन विभाग ने मौके पर पहुंचकर जीर्ण शीर्ण संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। पहली कॉल नाल साहब चौक स्थित जामिया अरबिया मदरसे की थी, जिसके पिछले हिस्से में दीवार चिंतेश्वर वंजारी के घर पर गिरी थी। मलबे से घरेलू सामान क्षतिग्रस्त हो गया और सौभाग्य से आज प्रभावित स्थान पर कोई मौजूद नहीं था।
दूसरा स्थान जहां दीवार गिरी व महल के शिवाजी नगर इलाके में मंजुला अदमानी का आवास था। इधर भी प्रवर्तन विभाग ने बाद में शेष ढांचे को ध्वस्त कर दिया। तीसरे स्थान पर नगर निकाय की टीम ने नाइक रोड महल पर एक पुराने और ढहते ढांचे को गिरा दिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल फोन पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें MNS न्यूज टीवी ऐप। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव देखने के लिए www.mnsnewstv.com पर जा सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे MNS न्यूज लाइव पर, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।